नमस्कार साथियों। आज हम निफ्टी को समझने की कोशिश करेंगे और स्टार्टिंग करेंगे 3 मंथ के टाइम पीरियड के साथ। और सबसे पहले हम देख रहे हैं कि निफ्टी में जो कोरोना काल का लो था वहाँ से एक इम्पल्सिव वेव यानी कि बुल मूव स्टार्ट होता है और वो कहाँ तक जाता है 18,604 तक। फिर उसके बाद यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आता है और रिट्रेसमेंट कहाँ तक आता है लगभग 15,000 तक, 15,063 तक, जिसको हम वेव 2 बोलते हैं। और जो इम्पल्सिव मूव आया था वो वेव 1, एलिट वेव के अकॉर्डिंग ये वेव 1 हो गया और यहाँ से ये वेव 2 हो गया। अब वेव 2 का लो जो आया उसके बाद दोबारा से एक इम्पल्सिव मूव आया जिसका हाई था रिसेंटली, जो आपका ये वाला हाई है, ये हमारा जून का जो हाई है, ये हाई था 26,277। 26,270 जहाँ पे पहुँचा और वहाँ से फिर इसने रेड कैंडल अक्टूबर में बनानी शुरू करी। तो रेड कैंडल के बनाते समय अब यहाँ से क्या हुआ कि ये वेव 3 यहाँ पे कंप्लीट मानी जा रही है। काफ़ी लोग इसको यहाँ पे वेव 3 कंप्लीट मान रहे हैं। वेव 3 कंप्लीट होने के बाद जब रिट्रेसमेंट हुआ तो क्या होगा कि वेव 4 कंप्लीट होगा। अब जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो आती है कि करंट मूव क्या है। तो सब लोगों ने ये तो समझ लिया कि यहाँ पे वेव 3 कंप्लीट हो गई, लेकिन कुछ लोगों में अभी मतभेद है कि यहाँ वेव 4 कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। तो वेव 4 कंप्लीट हुआ तो कैसे हुआ, जो जैसे कि ये ग्रीन ग्रीन वेव से दिखाया गया है, मैंने दिखाया है जो 21,683 का लो था। तो वहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग मेरा मानना है कि यहाँ पे वेव 4 कंप्लीट हो चुका है। लेकिन मेरा मानना सही हो, इसकी संभावना क्या है? इसकी संभावना केवल 9% है। 9% क्यों है? क्योंकि सेबी कहता है कि मार्केट में केवल 9% लोग ही सक्सेसफुल होते हैं। ये बात आप मेरी नोट कर लीजिए। क्या कहता है मार्केट? निफ्टी सॉरी सेबी कहता है कि मार्केट में केवल 9% लोग सक्सेस होते हैं। इसलिए मैं अपने आप को बहुत हद तक कोशिश करने के बाद मैं ये मान रहा हूँ कि यहाँ अगर मैं वेव 4 कंप्लीट समझ रहा हूँ और मैं सही हो गया यानी कि मैं 9% में आ गया, तब ये सही होगा। लेकिन इसकी संभावना केवल 9% है, यानी कि 91% मेरे गलत होने के चांसेस हैं। तो गलत होने के चांस में क्या होगा, जो दूसरे लोग हैं फिर वो लोग सही होंगे। वो लोग क्या कह रहे हैं? वो लोग कह रहे हैं कि अभी निफ्टी यहाँ से वेव 3 कंप्लीट करने के बाद में वेव 4 कंप्लीट अभी हुआ नहीं है, वो करेगा। अब वेव 4 कंप्लीट कैसे करेगा? जैसा कि यहाँ पे ब्लू लाइन में दिखाया गया है, वेव 4 यहाँ तक कंप्लीट हो सकती है 19,300 तक मार्केट में गिरावट आ सकती है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। अब हम समझेंगे कि ये गिरावट कैसे आएगी, इसका क्या तरीका है, क्या मेथड है कि मतलब किस तरीके से ये गिरावट आ सकती है। ठीक है, तो जो करंट अभी दो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक ग्रीन लाइन और एक ब्लू लाइन तो सबसे पहले हम ब्लू लाइन समझेंगे, जैसा कि दूसरे लोग मान रहे हैं। मेरा मानना ग्रीन लाइन है, जो कि मेरा मानना है कि 21,683 वेव 4 कंप्लीट हो गया। लेकिन पहले मैं अपना जो मेरा मानना है वो नहीं समझूंगा, पहले मैं ये समझूंगा कि दूसरे लोग क्या कह रहे हैं। दूसरे लोग कह रहे हैं कि वेव 3 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, लेकिन वेव 4 यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है। वेव 4 कंप्लीट उनके अकॉर्डिंग कैसे होगा, उसके लिए हम जरा छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे। 3 मंथ से पहले मैं जाता हूँ 1 मंथ पे। ठीक है, तो 1 मंथ पे जैसे ही हम आए तो जो मेरी ग्रीन लाइन थी वो हट गई है। अब ग्रीन लाइन हटने के बाद में केवल ब्लू लाइन बची है। और ब्लू लाइन बचने के बाद में हम देखेंगे वो क्या कहना चाह रहे हैं, जो दूसरे लोग कह रहे हैं कि यहाँ से 26,277 का जो हाई था उससे जो लो बना ये वेव ए है, क्योंकि गिरावट वेव ए बी सी के अकॉर्डिंग आती है। जो रिट्रेसमेंट होता है वो 3 3 5 5 3 5 ऐसे इस तरह से, मतलब जो एलिट वेव के अकॉर्डिंग काउंट होते हैं, तो वो ए बी सी में या 1 2 3 4 5 में ऐसे करके गिरावट होती है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, अभी ये यहाँ पे ए कंप्लीट हुआ है और मार्केट ऊपर को जो जा रहा है वो रिट्रेसमेंट में बी बनाने के लिए, इर्रेगुलर बी बनाने के लिए ऊपर जा रहा है, ऐसा बहुत से लोगों का मानना है। तो मैं, अगर बहुत से लोग मान रहे हैं तो मैं उनको इग्नोर नहीं कर सकता। हाँ, हो सकता है कि ठीक है जो मेरी ग्रीन लाइन की उसके अकॉर्डिंग मैं गलत हो जाऊं, लेकिन दूसरे लोगों को मैं इग्नोर नहीं कर सकता। तो दूसरे लोग जो मान रहे हैं बी ऊपर को कहाँ तक जा सकता है वो हम समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले। ठीक है, और
वेव 4 कहाँ पे कंप्लीट होगी उनके अकॉर्डिंग, जहाँ पे 61.8% है, यानी कि कहाँ पर है वो 19,421 के आसपास। ठीक है, 19,421 पे वो लोग मान रहे हैं कि यहाँ तक वेव 4 कंप्लीट हो सकता है। तो उसके पहले वेव 4 कंप्लीट होने से पहले अभी वेव डी जो अभी बना हुआ है, यहाँ पे ये ए बी सी करके ये नीचे को आया, ए बी सी करके ऊपर को जा रहा है, तो ये जो ऊपर जा रहा है ये कैसे जा रहा है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे और छोटे टाइम फ्रेम पे। अब मैं 1 मंथ से 3 वीक पे आता हूँ। जैसे 3 वीक पे आता हूँ, आप अगर देखेंगे तो मैंने यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लगा लिया है। तो जब इरेगुलर करेक्शन होता है, करेक्शन यानी कि जब भी वेव 2 या 4 बनेगी, उन दोनों को हम करेक्शन बोलते हैं, वेव एलिड वेव के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो करेक्शन के अकॉर्डिंग अभी ए का करेक्शन हो चुका है, बी का करेक्शन चल रहा है, और बी जो चल रहा है वो इरेगुलर फॉर्म में चल रहा है। इरेगुलर करेक्शन जब भी होता है तो कितना होता है, ये मैंने यहाँ पे रिट्रेसमेंट लगाया है। जो वेव ए होती है उसका मिनिमम 111%, सॉरी मिनिमम 38% तक हो सकता है, और मैक्सिमम 127% तक हो सकता है। ठीक है, अब 127% तक हो सकता है, उससे हम कितनी दूर हैं अभी, 127 कहाँ पर है, 27,510। ठीक है, अभी हम कहाँ पर है, 25,966 पे क्लोजिंग है, यानी कि 26,000 पे अभी हम हैं। तो अभी क्या है, यहाँ से 1,500 का मूव ऊपर को पेंडिंग है। जो लोग कह रहे हैं कि मार्केट अभी करेक्शन में है, उनके अकॉर्डिंग भी अभी ऐसा है कि 1,500 पॉइंट्स का मूव निफ्टी में अभी और पॉसिबल है ऊपर की तरफ को, अपवर्ड, जिसको हम इम्पल्सिव मूव बोल देंगे। लेकिन ये करेक्टिव मूव है, इम्पल्सिव नहीं है। इम्पल्सिव होता है कि जब वेव 1, 3 या 5 बन रही होती है, लेकिन ये क्या बन रहा है, वेव 4 बन रही है। तो वेव 4 कैसे, करेक्शन में है, तो ये करेक्टिव मूव हो गया। कहाँ तक, जैसा दूसरे लोगों का मानना है, मैं बार बार वही चीज़ बोलूँगा कि मैं जो मेरा मानना है वो सही हो, ये ज़रूरी नहीं है। हम डिटेल में समझेंगे, आराम से समझेंगे, वीडियो बड़ी हो सकती है, हो सकता है व्यू ज़्यादा ना आए, लेकिन जो लोग इसको देखें, मैं चाहता हूँ कि आराम से तसल्ली से देखो और समझो कि क्या पॉसिबिलिटी है आपके लिए, क्या अच्छा है। इसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेना ना लेना जरूरी, ट्रेड लेना जरूरी नहीं है, ट्रेड ना लेना जरूरी है। आप किस चीज़ से बच सकते हैं, अगर इसमें से कुछ भी समझ में आता है तो आप कहाँ पे अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है, वेव ए कंप्लीट, वेव बी अब कैसे कंप्लीट होगा, इसके लिए और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं हम। तो वेव बी को समझने के लिए हम 2 वीक टाइम फ्रेम पे आ गए हैं। 2 वीक टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो मैंने बताया था 111% से 127%, क्योंकि 61% क्रॉस कर दिया। अगर रिट्रेसमेंट में ए बी सी जैसे बनता है तो मैक्सिमम 61%, रेगुलर जो मतलब जनरल करेक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम 61.8% करेक्शन होना चाहिए ऊपर की तरफ को। लेकिन वो 68% से ऊपर को निकल गया, तो उसके बाद भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 82% होना चाहिए, उससे भी ऊपर निकल गया, यानी कि 100% जो है हमारा 26,277 से ऊपर निकल गया है। एक नया हाई बना चुका है 26,325 का। अब मार्केट ऊपर कहाँ तक जा सकता है, तो वो मैंने बताया 111 या 127% तक। ये कहाँ होगा कंप्लीट, 26,776 या 27,510। तो अभी जो मैंने बोला कि हाँ मेरे अकॉर्डिंग अभी वेव 4 कंप्लीट हो गया, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में करेक्शन आ सकता है जैसा दूसरा लोग बोल रहे हैं, तो उसके लिए क्या है, सावधान रहने की ज़रूरत है। जो मैं कह रहा हूँ वो कब सही होगा, वो तब सही होगा जब 27,510 के ऊपर 15 मिनट की, एटलीस्ट 15 मिनट की, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अभी हम 2 वीक का टाइम फ्रेम देख रहे हैं, लेकिन 15 मिनट की क्लोजिंग 27,510 के ऊपर अगर आती है, उसके बाद हम कह सकते हैं कि अब वेव 5 स्टार्ट हो चुका है। अभी मेरे अकॉर्डिंग हो चुका है, लेकिन उसे समझेंगे कैसे हो चुका है मेरे अकॉर्डिंग, उसको अभी आगे समझेंगे, लेकिन सबसे पहले वो चीज़ समझेंगे जो दूसरे लोग कह रहे हैं। ठीक है, तो ये वेव ए यहाँ पे कंप्लीट हुआ, वेव बी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब करेक्शन में वेव सी ऊपर की तरफ को जा रही है, और वेव सी 26,776 से लेकर 27,510 तक कंप्लीट हो सकती है। तो हमें क्या करना है, मतलब जो लोग देख रहे हैं, अगर कोई देखना चाहता है उसे क्या करना है, बचना है और एक्साइटेड नहीं होना है। यानी कि यहाँ पे आप ये मत समझ लेना कि मार्केट अब ऊपर को भागेगा, अगर कल को बहुत तेज एक मूव आता है, क्योंकि अभी 2 वीक पे देख रहे हैं तो बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा है। अभी जब
15 मिनट 25 मिनट पे देखेंगे तो बहुत बड़ा दिखाई देगा ये। तो अभी हमें सावधान रहने की ज़रूरत है, ऊपर फंसने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर कब फंसने की ज़रूरत है? 27,510 के ऊपर। ठीक है, तो ए बी सी। अब हम समझेंगे सी में क्या चल रहा है। उसके लिए हम और छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, वीक 1 पे। ठीक है, एक वीक पे। तो ये आप देखो, जैसा मैंने दिखाया, ये 1 2 3 4 5 के मूव में ये आया नीचे तक। यहाँ पे इसका 38% रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो गया था। 38% का रिट्रेसमेंट करने के बाद में ए कंप्लीट हो चुका है। ये ए जो कंप्लीट हुआ है 61.8% से ऊपर कंप्लीट हुआ है। इसलिए लोगों का मानना है कि ये करेक्टिव अप मूव है। तो ये करेक्टिव मूव है, और मेरा ऐसा मानना है कि ये यहाँ पे 1 बना है वेव 5 का। ठीक है, तो अभी हम उस पर नहीं जाते, अभी हम फिलहाल जो ए बी सी समझ रहे हैं उस पर ही रहते हैं। ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर बना, अब ये सी के लिए जा रहा है। अब सी में क्या हुआ, ये ए बी सी करके ऐसे करके छोटा छोटा बना। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये ए बी सी, यहाँ पे ए कंप्लीट हो गया। अब ये ए बी और सी एक छोटा सा और डाउन मूव लेके दोबारा से ऊपर हो जाए। लेकिन अगर डाउन मूव लेगा और अभी इसको ऊपर जाना है मार्केट को, तो ये वाला पॉइंट किसी भी कंडीशन में ब्रेक नहीं होना चाहिए। कौन सा? 24,600 जो लो है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए एट एनी कॉस्ट, एनी सिचुएशन। अगर 24,600 का जो एक टारगेट अपना लेवल है, अगर इसको मार्केट नीचे को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली जो लोग कह रहे हैं कि मार्केट अभी गिरेगा वो एकदम सही है। ठीक है, तो अब ये और थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, हम जाते हैं 3 डेज पे। 3 डेज के अकॉर्डिंग क्या है, अब 3 डेज पे आ गया मैं, जो मूव मैं अपना कह रहा हूँ कि ये यहाँ से वेव 5 स्टार्ट हो चुका है, उसके अकॉर्डिंग वो कैसे कह रहा हूँ, वो मैं ऐसे कह रहा हूँ। यहाँ पे वेव 1 कंप्लीट हुआ, 2 कंप्लीट हुआ, 3 कंप्लीट हुआ, और यहाँ पे 4 कंप्लीट हुआ। अब 5 के लिए स्टार्ट हो चुका। 5 में मेरा ऐसा मानना है कि ये यहाँ पे वेव 1 कंप्लीट हुआ, वेव 2, और अब वेव 3, वेव 5 का वेव 3 इंटरनल वेव 3 कंप्लीट स्टार्ट हो चुका है। अब वेव 3 कैसे चलेगा? ठीक है, अगर ये वेव 1 बन चुका है, यहाँ पे वेव 2 बन चुका है, वेव 3 चलने के लिए वेव 2 का जो लो है वो नहीं कटना चाहिए। कितना है? जैसा मैंने आपको बताया, 24,600। सेम चीज ए बी सी के पैटर्न में भी है, और सेम चीज 1 2 3 के पैटर्न में भी है, यानी कि इम्पल्सिव मूव में भी वही लो है। जो एक स्टॉप लॉस हम इसको कंसिडर कर सकते हैं 24,600 का। मेरे अकॉर्डिंग भी यही है कि 24,600 का लो नहीं कटना चाहिए, ये वाला लेवल नीचे को नहीं ब्रेक होना चाहिए, तभी मार्केट बुलिश में है। और जो लोग ऊपर को करेक्टिव बाउंस कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग भी यही है। अगर ये कटता है तो ये करेक्टिव बाउंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और मार्केट डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। लेकिन अगर ये डिफेंड कर लेते हैं बुल, अगर बुल हमारे मार्केट में 24,600 के लेवल को डिफेंड करते हैं तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर जाएगा। और उसके अकॉर्डिंग ऊपर कब जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसके लिए क्या है, ऊपर का लेवल क्या था? 27,500 का लेवल था, वो यहाँ पे था, जो 123% यानी कि करेक्टिव बाउंस का हाईएस्ट पॉइंट है। अगर 27,521 का लेवल अगर मार्केट ब्रेक कर जाता है ऊपर को, तो डेफिनेटली फिर हमें 30,900 का लेवल देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर। तो हमें ध्यान कहाँ करना है? हमें ध्यान करना है अभी, छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, हमें ध्यान करना है अभी यहाँ से लेके इस एरिया में, जो 26,000 जो 27,500 वाला एरिया है। कहाँ गया कहाँ गया, एक मिनट। सबसे ज़्यादा फोकस रखना है हमें इस एरिया में। जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होता है, हम अप मूव के चक्कर में नहीं पड़ना है। अप मूव को आप तब तक अवॉइड कीजिए जब तक ये वाला एरिया कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, इस एरिया को जैसे ही ब्रेक करता है तो मैं सही हो जाऊंगा और दूसरे लोग गलत हो जाएंगे। लेकिन अभी दूसरे लोग जो बोल रहे हैं, अभी मार्केट उस रेंज में चल रहा है, इसलिए अभी मैं गलत हूँ, अभी तक मैं गलत हूँ। तो इस पर ध्यान दीजिए, और छोटा टाइम फ्रेम पे चलते हैं, करंट कंडीशन समझते हैं। ठीक है, तो ये 1 2 और 3 के लिए जैसे हम जाएंगे तो 3 के अंदर ये 1 कंप्लीट, 2, और अब ये 3 के लिए
3 की इंटरनल 3 स्टार्ट हो चुकी है। वो कैसे? वो ऐसा, ठीक है। यहाँ से 1 1 2 3 4 5, ये 3 का 1 कंप्लीट हो गया और ये 2 कंप्लीट हो गया। अब 3 का 3 कंप्लीट होने वाला है। अब 3 का 1 कंप्लीट हो गया, 2 कंप्लीट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसकी भी मेरी तीन तीन कंडीशन है अभी। सबसे पहले जो करेक्टिव बाउंस जैसा आप उसमें देख रहे हैं, जो जैसा दूसरे लोग कह रहे हैं, तो वैसा करेक्टिव बाउंस यहाँ पे भी पॉसिबल है। जितना मार्केट यहाँ से 26,325 से नीचे को गिरा है, उससे रिट्रेसमेंट लगाया, उसका जो मैक्सिमम 127% है वो 26,500 है। यानी कि अब हम देखेंगे कि ऊपर वाली रेंज में हमारे पास में कितने सारे लेवल हैं जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। सबसे पहले 61.8%, 26,084, फिर 26,190, ये 78.6 है, फिर 26,233, ये बहुत बड़ा लेवल है। अगर 26,233 को मार्केट ब्रेक करता है तो ऊपर का ट्रेंड का मार्केट वेव थ्री का चांस बढ़ जाएगा। वो कब तक बढ़ जाएगा? जब तक मार्केट यहाँ से कोई बियरिश कैंडल नहीं बनाता, यानी कि नीचे को रेड कैंडल नहीं बनाता। जब तक मार्केट इस पॉइंट से ऊपर है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, 24,600 बहुत नीचे चला जाएगा। लेकिन अभी इमीडिएटली के लिए क्या है? इमीडिएटली के लिए अभी मार्केट का जो लो है ये वाला कितना है? 25,736। 25,736 का हमारा इमीडिएट यानी कि शॉर्ट टर्म आपका ट्रेडिंग शॉर्टेज स्टॉप लॉस है ये। जब तक 25,726 से ऊपर है मार्केट, हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये भी मार्केट थोड़ा सा बुल ट्रेंड में है। लेकिन बुल ट्रेंड को अब तब तक कंफर्म मत समझना जब तक ये जो मैंने ऊपर एरिया यहाँ पे ड्रॉ किया है, जब तक इस एरिया को क्रॉस नहीं करता तब तक बड़ा ट्रेंड पॉसिबल नहीं है। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का ट्रेंड भी काफ़ी बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, लेकिन उसके लिए स्टॉप लॉस जरूर जरूर लगा के रखना। थैंक यू। इससे ज़्यादा और समझना है, इसमें कुछ क्लियरिटी आपको और देखनी है तो वो आप मेरे से बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, कोशिश करूँगा दोबारा वीडियो बनाऊँ। क्योंकि अभी तक वीडियोस पे कोई व्यू वगैरह नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं, तो पॉसिबल इतना नहीं है। अगर कुछ व्यू कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा तो हमारा भी मोरल डाउन होगा। ठीक है, थैंक यू। इससे ज़्यादा समझने के लिए कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।